19। सो इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से हम डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ आपको डेटा शो हो रहा है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिया जा रहा है, ये रेड कलर से जो आप यहाँ पे लिंक देख रहे हैं इसको ओपन करना है। सबसे पहले आपको न्यू टैब में जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास में इंटरफेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आपके पास में ये इंटरफेस आ जाता है तो यहाँ पे आप सर्च सेक्शन देख पा रहे हैं। इस सर्च सेक्शन में हमको अपनी सर्च क्वेरी ऐड करनी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जो लिंक हमने शीट पे दिया है आपको वही लिंक ओपन करें जो कि यहाँ दिया है। अब सर्चेज में हम यहाँ देख पाएंगे हमारे पास जो सर्चेज हैं वो हमारे सर्चेज यहाँ पे शो होंगे आपकी। तो ये सर्चेज पे आपको वन बाय वन कॉपी करना है। जैसे मैं यहाँ से एक सर्च को ओपन कर लेता हूँ कॉपी करके, मैंने ये कॉपी करा। इसको कॉपी करने के बाद मैं ऊपर गया वापस, जो मैंने टैब ओपन करा था गूगल सर्च का। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, ये वाला टैब जो मैंने ओपन कर रखा था, अब यहाँ पे मैं सर्च सेक्शन में जो मैंने सर्च कॉपी करा है इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जनकपुरी। अब मैं इसको सर्च कर दूंगा सिंपल। और जब मैं इसको सर्च कर दूंगा तो हमारे पास में यहाँ पे डेटा आ गया और काफ़ी सारे पेजेस आ गए। तो अब हमको दूसरा अपना वापस गूगल शीट पे जाना है और दूसरा लिंक हमने दिया हुआ है आपको यहाँ पे, इस लिंक को आपको ओपन करना है। तो ये लिंक आप ओपन करेंगे, जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको ये एक टूल की तरफ लेके जाएगा और इस टूल का आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ, ये टूल पे आपको यहाँ लिखा हुआ आएगा ऐड एक्सटेंशन। जहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा है इसकी जगह पे ऐड एक्सटेंशन लिखा आएगा और आपके पास एक पॉपअप होगा जहाँ पे आपको ओके करना होगा सिंपल, और आपका ये जो टूल है ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद में जब ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन है एक्सटेंशंस का, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे। अब एज इट इज जैसे आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो टूल है वो यहाँ पे ये दिख रहा है, इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने सर्चेज में जाऊँगा और सर्चेज में जाने के बाद में मैं यहाँ पे इस टूल को ओपन करूँगा। तो मैंने यहाँ से इस टूल को पहले ही पिन कर रखा है, जैसे आप देख पा रहे हो ये पिन्ड है ऑलरेडी और मेरा टूल यहाँ पे शो हो रहा है ये आइकॉन। मैं इसको ओपन कर लूँगा। जैसे ही इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं डिफरेंट। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास में यहाँ पे शो होता है वो है ट्राई अनदर टेबल। अभी ट्राई अनदर टेबल किस लिए है पहले वो समझते हैं। ये टूल एग्जैक्टली इस स्क्रीन पर जितना डेटा विजिबल है ये इस डेटा को कैप्चर कर रहा है। अभी आप देख पा रहे हो जो हमारा ये गूगल सर्च है यहाँ पे ये येलो पेज हो रखा है, तो हम येलो पेज स्क्रैपिंग इस वक्त करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले मैं ट्राई अनदर टेबल करता हूँ तो यहाँ से ये येलो पेज हट गया है। अब ये कहीं और चले गया, ये कुछ और देख रहा है, कुछ और डेटा निकाल रहा है ये, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये डेटा ही चाहिए। तो हम दोबारा से ट्राई अनदर करेंगे। अभी भी इसने सही, यहाँ पे येलो नहीं आया है हमारा। तो जब इस एरिया पे लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे हमारा जब तक येलो नहीं आता है पूरे पेजेस पे, जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज इसने सिंगल ले लिया है, बट ये सिंगल का हमारा काम नहीं है, हमें पूरा डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे, अब देखिए इसने पूरा डेटा ले लिया है, पूरा पेज को इसने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है ये लोकेट नेक्स्ट बटन। पूछ रहा है कि नेक्स्ट बटन कहाँ पे है, हमको ये बताइए। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं लोकेट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा एक बारी, ठीक है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये, अब मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा ये उसको नेक्स्ट बटन समझ लेगा। तो हमारा नेक्स्ट बटन स्क्रीन के एंड पे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इस पर एक बार क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो इसने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, एक बार क्लिक करने पे ही सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है जो हमारा टूल है ना, हमें यहाँ से ओपन नहीं करना है अब, ठीक है। एक बार ही ओपन टूल करना होता है, कोई अब यहाँ से नहीं करना। अब हमको कहाँ से ओपन करना है टूल को, नीचे हमारी स्क्रीन में आ रहा है रीसेंट में, ठीक है। ये हमारा रीसेंट चैट में है, मैंने इसको वापस ओपन कर लिया। अब हमने ऑलरेडी लोकेट नेक्स्ट कर लिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्लिक करना है किस पे, स्टार्ट क्रॉलिंग पे। स्टार्ट क्रॉलिंग पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, और मैंने ये क्लिक कर दिया। अब आप स्क्रीन पे देख पाओगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बटन को क्लिक कर रहा है और स्क्रीन पे दिए हुए सारे डेटा को ये एक तरीके से हमारे स्क्रैपिंग कर रहा है और कलेक्ट कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक रिज़ल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इसने टोटल अपना रिज़ल्ट बताया है कि मैंने 6 पेज स्क्रैप करे हैं, ठीक है, और 122 रोज़ मैंने कलेक्ट करी हैं।
लास्ट रो में से मैंने 10 कलेक्ट करे हैं और ये 8 सेकंड में मैंने करे। तो यानी कि ये टोटल हमारा 8 सेकंड में डेटा आ गया। अब एक काम करते हैं, अब हम इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। पहले तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। अब हमें इसमें से जो एक्चुअल में वैल्यूएबल चीज़ें हमको चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे और बाकी सब चीज़ें हम इसमें से हटा देंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे से कैटेगरी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये कैटेगरी जो है हमको नहीं चाहिए, हमें पता है किस चीज़ का ये डेटा है। फिर सेकंड आता है रेटिंग, हमको ये भी नहीं चाहिए। फिर आता है नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, हमको ये भी नहीं चाहिए। फिर आता है एड्रेस, हमको ये भी नहीं चाहिए। अब आता है नंबर सेक्शन। अच्छा, आप लोग ना एक चीज़ ध्यान रखना, पहला एक और दूसरा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे नेम दिया हुआ है, ये नेम है, नेम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिजनेस नेम को। फिर दूसरी जो हमारी यहाँ पे कैटेगरी आती है वो आती है नंबर, जो हमको एक्चुअल में चाहिए। तो नंबर हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये नंबर दिए हुए हैं मोबाइल नंबर्स, तो इनसे हमें पता चल जाता है कि ये नंबर्स का सेक्शन है। उसके बाद का जो भी सेक्शन होता है वो सारे हम डिलीट कर देंगे 1 बाय 1। हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको ये 2 चीज़ चाहिए, एक बिज़नेस नेम और बिज़नेस का मोबाइल नंबर। ये दोनों चीज़ें जब हमारे पास में आ जाती हैं फिर हम इसको दोबारा से मिनिमाइज़ कर लेंगे स्क्रीन को। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से कुछ ही मिनट के अंदर में 1000 डेटा कलेक्ट कर सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। अब यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे सर्च डाला था अपना, मैं वापस जाऊँगा अपने शीट पे। यहाँ पे मैंने अब दूसरा सेक्शन लिया, इसको कॉपी करा। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे दूसरा सर्च पेस्ट कर दिया और मैंने वापस सर्च करा है। अब मेरे पास नया डेटा आ गया है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे नीचे दिए गए टूल पे वापस क्लिक करना है। मैं नया टूल नहीं खोलूँगा। सभी लोग एक ही गलती करते हैं, बार बार नया नया टूल खोलते रहते हैं, डेटा बनता नहीं है और टाइम वेस्ट होता है। तो हमें डेटा बनाने के लिए नए टूल पे नहीं, पुराना वाला जो हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है रिसेंट में, उसी पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट क्रॉलिंग पे कर देंगे। अब हमें कुछ नया स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्ट क्रॉलिंग पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डेटा गैदर करना इसने स्टार्ट कर दिया है। ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा जब इसका डेटा फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये कुछ भी लोड नहीं ले रहा है। दैट्स मीन कि यहाँ पे देखिए लास्ट पेज पे हम आ गए हैं, इसका मतलब इसका डेटा फिनिश हो गया है। अब मैं एक बारी दूसरा सर्च लूँगा, बट मैं कहाँ से सर्चेस लेने हैं हमें, हमारी शीट पे से। तो हम शीट पे जाएंगे। अब अगला सर्च हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस सर्चेज में आके यहाँ हम पेस्ट कर देंगे नए सर्च को। मैंने नया सर्च पेस्ट कर दिया और इसको सर्च कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ नीचे जितना डेटा आया हुआ है, इसको मुझे यहाँ पे गैदर करना है। मैं वापस नीचे दिए गए टूल पे, अब मैं आपको ये बार बार क्यों बता रहा हूँ कि दिया गया टूल जो है ऑलरेडी हमारा, उसी को क्यों यूज़ करना है, क्योंकि सभी लोग यही गलती करते हैं कि नया टूल ऊपर से ओपन कर लेंगे और जो पुराना है वो खुला रहेगा। जो टैब हमें सिर्फ एक बार ओपन करना है उसको 10 बार ओपन कर लेते हैं और सही से डेटा स्क्रैप नहीं हो पाता है। अब मैं वापस स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक करूँगा। एज इट इज़ मैंने जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक करा, 2 पेजेस थे, दोनों पेजेस का इसने डेटा ले लिया है। 151 डेटा हमारे पास में अभी तक आ चुका है। अब मैं दूसरा जाता हूँ, दूसरा सर्च मैंने लिया यहाँ से, दूसरा सर्च मैंने यहाँ पे कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट करा, सर्च करा। मैं वापस से टूल ओपन करूँगा, स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक करूँगा, मैं कुछ सेकंड का वेट करूँगा, कुछ ही सेकंड में ये अपना डेटा कलेक्ट कर लेगा और ये रिज़ल्ट मेरे सामने दे देगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं अभी तक 215 रोज़ कलेक्ट कर चुका हूँ। मैं वापस जाऊँगा गूगल शीट पे, मैंने इसको यहाँ से दोबारा कॉपी करा, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे दोबारा से सर्च में इसको ऐड करा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो ये नए सर्चेज मेरे पास दोबारा आ गए। अब मैं वापस से अपना एक्सटेंशन ऑन करूँगा, स्टार्ट क्रॉलिंग पे मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैंने दोबारा स्टार्ट क्रॉलिंग करा तो इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया और डेटा स्क्रैप करना शुरू कर दिया। कभी कभी ये थोड़ा टाइम ले लेता है, कभी कभी ये इंस्टेंट हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं लगता टाइम, 1 या 1.5 मिनट का, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 सेकंड में ये कंप्लीट कर लेता है, अगर डेटा की क्वांटिटी मैक्सिमम ज़्यादा भी है तब भी। अभी ये हो गया है, यहाँ पे 12 पेजेस थे, इसने मैक्स टू मैक्स 10-15 सेकंड में मेरा डेटा कवर कर लिया है। अब मैं यहाँ वापस जाऊँगा कॉपी में, उसके बाद में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स BA ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, कॉपी करा मैंने इसको। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको पेस्ट करा,
पेस्ट करने के बाद में वापस मैं जाऊंगा एक्सटेंशन के टूल में। अब ये एक्सटेंशन का टूल है, यहाँ पे जो डेटा एक्सट्रैक्टर का टूल है, फिर से मैं स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक करूँगा और मेरा यहाँ पे जो डेटा है वो वापस से स्क्रैप होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना डेटा यहाँ पे हमारा स्क्रीन पे शो होता है गूगल मैप पे, उसको हमने स्क्रैप कर लिया है। अब आप सभी को बेसिक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल में ये किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हम जाते हैं दोबारा से, अगला सर्च मैंने लिया। अगला सर्च लेने के बाद मैं वापस गया गूगल सर्च पे। गूगल सर्च पे मैंने इसको पेस्ट करा और नया डेटा आया। फिर मैंने वापस टूल ओपन करा और स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक करा। अब ये मेरे को सिर्फ सिंगल टाइम क्लिक करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम में हमको लोकेट नेक्स्ट करना पड़ता है, और सेकंड टाइम से ये अपने आप ही चूज़ कर लेता है कि कहाँ पे नेक्स्ट का बटन है। तो एक बार ये आप समझा दोगे इसको कि टूल को कि कहाँ पे लोकेट का बटन है, तो ये उस हिसाब से आपका लोकेट करना स्टार्ट कर देगा। मैंने यहाँ पे इसको वापस से कर दिया, मैं वापस गया और स्टार्ट क्रॉलिंग। अब ये स्टार्ट क्रॉलिंग हुआ, ये ऑटोमेटिकली इसने डेटा निकालना शुरू कर दिया है। तो कुछ ही सेकंड्स में मैंने यहाँ पे 688 रोज़ मैंने कलेक्ट कर लिए हैं एंड स्टिल काउंटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना मैंने डेटा करा है, मैं यहाँ पे अब मैं उनको डन कर दूंगा कि मैंने ये डेटा यूज़ कर लिया है, ताकि इस एरिया का डेटा को हम दोबारा ना सर्च करें। तो यहाँ से हमारा ये हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डन। अब हमारा नेक्स्ट है। अब ये नेक्स्ट डन का स्टेटस आप अपनी मर्ज़ी से 1-2 बारी करके भी या फिर 10 बार करके भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप हर बार करने के बाद उसको डन कर दो, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सा डेटा निकाल लिया है, कौन सा नहीं निकाला है। अब मैंने दोबारा से स्टार्ट क्रॉलिंग पर क्लिक कर दिया है एंड दैट्स डन। तो इस तरीके से आप डेटा को स्क्रैप कर सकते हो, और डेटा को स्क्रैप करके आप ईज़िली डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। अब मैं दोबारा से करता हूँ, टूल को रीओपन करूँगा। अब मैं आपको कुछ लिमिटेशंस एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे इस टूल की कितनी लिमिट है, कितना डेटा हम एक बारी में इससे निकाल सकते हैं और कितना नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ शो हो रही होगी स्क्रीन पे, जो कि हमारे टूल में नंबर ऑफ़ रोज़ शो होती है, रोज़ कलेक्टेड। मैं पहले स्टार्ट क्रॉलिंग करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पेज स्क्रैप्ड है, पेज रोज़ कलेक्टेड है, रोज़ फ्रॉम द लास्ट पेज और वर्किंग टाइम। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो पेज स्क्रैप्ड 46 पेज ये कर चुका है। अब ये आपका 100 पे आके रुक जाता है, और रोज़ कलेक्टेड आपका 1000 पे आके रुक जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है। ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आपका 1000 हो चुका है, 1000 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो बस ये यहाँ पे 1000 से ऊपर शो नहीं करता, आप इसको कंटिन्यूसली कलेक्ट कर सकते हो। अब मेरा ये डेटा कलेक्ट हो गया, मैं इसको कॉपी करूँगा। मैंने कॉपी ऑल कर लिया। मैं जाऊँगा अपनी शीट में। शीट में जाने के बाद में अब यहाँ पे हमने 2 शीट दी हुई है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे नीचे, तो 2 शीट है आपकी यहाँ पे, एक सर्चेज और दूसरा है गूगल मैप डेटा। अब गूगल मैप डेटा पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा एज इट इज़। अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरा जो डेटा था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप देख पा रहे हो, मैंने कुछ ही मिनट्स में अभी तक मैं यहाँ पे 721 डेटा मैंने टोटल कलेक्ट करा है। अराउंड 700 डेटा हमने कलेक्ट करा है। अब हम वापस से जाते हैं टूल पे, ठीक है। अब बाय चांस मान लेते हैं इन द वर्किंग हमारा जो टैब है ये क्लोज हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा ये लोकेट नेक्स्ट बटन घूम जाएगा, ये सर्चेज अपने आप नहीं ले पाएगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और वापस चलता हूँ सर्चेज में, और मैं यहाँ तक कर चुका हूँ। ये लास्ट के 2 सर्चेज हैं, मैं इनको दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। और आप देखिए, मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट करा। टूल मैंने पिन कर रखा है ऑलरेडी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। यहाँ पे ये हमारा टूल है और ये मैंने पिन करा हुआ है। इसको मैं यहीं से ओपन करता हूँ। ये ओपन हुआ टूल, और मैंने इसको क्या करा, सिर्फ स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्रॉलिंग पर क्लिक करा, ये अपने आप डेटा लेना स्टार्ट कर देगा। हमको इसको नेक्स्ट बटन लोकेट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमको इसे सर्च पेज बताने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसको हमने पहले ही कमांड दिया हुआ है कि यहाँ पे ये डेटा है और यहाँ पे हमारा लोकेट बटन है, लोकेट बटन है।
सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको कि किस तरीके से हम डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं और उस डेटा को कॉपी करके किस तरीके से हम पेस्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा से स्टार्ट क्रॉलिंग करके लास्ट डेटा को सेव करता हूँ और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे शीट और डेटा स्क्रैपर का टूल। आपको सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी शीट में ही दी हुई हैं। जब आप गूगल शीट को ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर ही सारा डेटा मिल जाएगा। लाइक मैं अब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ इसको। अब आप ज़रा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने गूगल का आपको लिंक दे दिया है। इस लिंक को आप यूज़ करके डेटा को सर्च को ओपन कर सकते हो। सर्च को आप ओपन करोगे तो लोकेट नेक्स्ट बटन का ऑप्शन आपको इसी में मिलेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट गूगल से जाओगे तो आपको ये सर्च ही नहीं मिलेगा। फिर ये आता है टूल का लिंक जिसको आपको इंस्टॉल करना है, वो भी हमने आपकी शीट में ही दे रखा है। तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कौन सा लिंक कौन सा टैब है क्या है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर पाओगे। लास्ट दिया हुआ डेटा जो मैंने अभी कॉपी करा है मैं उसको अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब लास्ट नया डेटा जो आएगा वो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में यहाँ पे आप आके इसको सिंपल Ctrl+V कर दोगे और आपका डेटा यहाँ पेस्ट हो जाएगा और आपका नया डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। बस इस वीडियो में हमको डेटा स्क्रैपिंग समझानी थी। आप होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। चलिए।